आज की डेट में भारत देश कहाँ स्टैंड करता है, चलिए बताता हूँ। आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज बहुत मजबूत बन चुका है। फिर चाहे वो एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरना हो या फिर मेक इन इंडिया, आज की डेट में ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना यूक्रेन हमें इग्नोर नहीं कर सकता। आज सभी देश भारत के बहुत अच्छे मित्र भी है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और वो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कुछ तनाव चल रहे हो, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दो देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, रशिया और यूक्रेन, दोनों ही भारत के बहुत अच्छे दोस्त। भारत और चाइना के संबंध तो आप जानते ही है, फिर भी चाइना लेड एससीओ समिट्स में भारत की सभी मांगे पूरी की गई और चाइना को हमें सपोर्ट करना पड़ा। हमारा देश ना सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रख रहा है, फिर वो चाहे जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। देखने से तो ऐसा लगता है कि भारत जो है इन सभी के बीच फंस सकता है, लेकिन एक्चुअल में भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमें किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आज के डेट में हर देश चाहता है कि भारत उनका सहयोग करे, एक अलायंस बना ले, लेकिन ये चीज़ मोदी जी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये किया जाता है तो भारत को उनके ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, उनकी परमिशंस लेनी होगी, और भारत इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और वैसे ही शक्तिशाली बन रहा है। जहां पहले पाकिस्तान आकर के हमें मार देता था और हम यूएन में जाके रोते थे, आज पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये भारत का वट है। आज पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन आज भारत देश को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारा देश आगे और क्या स्टेप्स लेता है, क्योंकि आगे के स्टेप्स ही डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हमें बस एक ही काम करना है, अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करना है और अपने देश को सपोर्ट करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतना सब कुछ संभालते हैं, उनको उस सब की शक्ति मिलती है भगवद गीता से, जिसका 7वां अध्याय मैं शुरू करने वाला हूँ इस चैनल पे। सो देख क्या रहे हो यार, फॉलो कर लो। राधे राधे।